Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 4, algebraic expressions and algebraic formulas. Exercise 4.4, page 94 and question number 1. Question 1 is rationalize the denominator of the following. अब आपके पास जो टर्म्स होंगी, जो एक्सप्रेशंस होंगे, नंबर्स होंगे, आपने उनको रैशनलाइज करना है. सिंप्लीफाई जैसे आप करते हैं, रैशनलाइज भी उसी तरह किया जाता है, बट इसमें वैल्यूज जो होती हैं वो p/q फॉर्म में रैशनल नंबर्स में आ जाती हैं. तो आप इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? आपके पास क्वेश्चन क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 3. सॉल्यूशन में 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 3. To rationalize the denominators, we multiply both the numerator and denominator by the conjugate. आपके पास जो यहाँ पे जब आप इनको रैशनलाइज करते हैं, जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं इसी नंबर के साथ. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 3 है, इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 4 स्क्वायर रूट 3. 4 स्क्वायर रूट 3 का कंजुगेट क्या होगा? -4 स्क्वायर रूट 3. आपको पता है कंजुगेट फाइंड करना आपको आता है, उसमें साइन चेंज हो जाएगा. 4 स्क्वायर रूट 3 का कंजुगेट होगा -4 स्क्वायर रूट 3. आप उसको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे कि आप दूसरी तरफ मल्टीप्लिकेशन में दोनों तरफ इस नंबर को डिवाइड करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ भी. न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी. By the conjugate of -4 square root 3 of 4 square root 3. 4 square root 3 के conjugate -4 square root 3 के साथ इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 3. इसका कंजुगेट क्या है? -4 स्क्वायर रूट 3. -4 स्क्वायर रूट 3 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -4 स्क्वायर रूट 3 को 4 स्क्वायर रूट 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है. आप देखें ये 3 है और ये -4 स्क्वायर रूट 3 है. ये आपके पास एक सिंपल नंबर नहीं है. सो आप 3 और 4 को सिंपली ऐसे नहीं कर सकते कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया. आपने 3 को और -4 स्क्वायर रूट 3 को इस तरह से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेना है. आपको पता है कि जब आपके पास दो नंबर्स हों और दोनों नंबर्स के इन बिटवीन जस्ट ब्रैकेट्स से उनको किया गया तो उनके मिड में कोई साइन ना हो तो इट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो 3 इंटू -4 स्क्वायर रूट 3. नीचे वाले जो हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स हैं ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई इंटू -4 स्क्वायर रूट 3. हम इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं. किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? अब 3 तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 प्लस का है, 4 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 3 4 12. बट स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता. सो यहाँ पे आएगा -12 स्क्वायर रूट 3. अब यहाँ पे 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और स्क्वायर रूट 3 से, ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस -16. स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 थे. अब आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, दोनों के माइनस को कट कर दें, आपके पास दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगे. माइनस और माइनस दोनों कट जाएंगे. आंसर आपके यहाँ पे आपके पास 12 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, आप देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है. आपको पता है स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है एक 1/2. सो जहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर इकट्ठे आ जाए हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट 3 से कट कर देते हैं. हमने स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट 3 को कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास ये सिंपल 3 बन गया. अब हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3, 16 मल्टीप्लाई 3. ओके, 12 स्क्वायर रूट 3 तो एज इट इज ही रहेगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 16 3 ज़ा 48. 48 आ गया. अब हम 12 को 48 से
12 के टेबल से 48 को कैंसिल आउट करेंगे। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 एंड 12 4 48। 12 को हमने 4 के टेबल से कैंसिल आउट कर दिया। स्क्वायर रूट 3 हमारा फिर भी स्क्वायर रूट 3 का 4 के साथ कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। सो हमारे पास ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में इससे ज़्यादा ये रैशनलाइज नहीं हो सकता। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। पार्ट 2 आपने खुद सॉल्व करना है। पार्ट 3 है आपके पास 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट 27। सॉल्यूशन मेथड हमारे पास वही होगा। उसी तरह हमने न्यूमरेटर जो है उसका कॉन्जुगेट लेके उसको दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें बाय द कॉन्जुगेट हमें इसके जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट को इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। स्क्वायर रूट 8 20 एंड स्क्वायर रूट 27, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27। सॉल्यूशन 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ तो क्या आ जाएगा? इसका कॉन्जुगेट माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27 को इस डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। सिंपली ये इनके सामने डिवीजन फॉर्म में आ जाते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 6 एज इट इज आ जाएगा इनटू, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27। अब वैसे भी अगर यहाँ पे भी हम माइनस लिखें तो ये प्लस माइनस माइनस 6 के साथ भी आ जाता है। सो हम माइनस को यहाँ पे स्टार्ट में लिख लेते हैं। ओके, माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27 ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते इस तरह। सो हमने इनको इस तरह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया। डिवाइडेड बाय, अब आपके पास स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27। आप इस माइनस को भी स्टार्ट में ले आए क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज नेगेटिव होगी तो हम इन दोनों को कट करके दोनों को पॉजिटिव बना सकते हैं। अब माइनस 6 दोनों के साथ स्क्वायर रूट है, इट मीन्स दोनों की वैल्यू तो एक ही है। सो हम इनको एक स्क्वायर रूट में कवर कर सकते हैं। हम इनको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाय, इसी तरह इन दोनों को भी एक में कर लेते हैं। माइनस हमारा यहाँ पे बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई 27 क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही है। ओके, इसी तरह स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई 27। अब ये भी वैल्यू दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हैं, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। अब हमारे पास अब ये स्क्वायर रूट की वैल्यू और ये सिंपल जो नंबर है ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो दो नंबर है वो दोनों तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 6 स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई 27 को 8 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाय, इसी तरह यहाँ पे भी इन दोनों नंबर्स में भी 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 216। अब 6 स्क्वायर रूट 216 ये तो एज इट इज आएगा क्योंकि इसका मजीद 6 216 से ना मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे 216 2 टाइम्स है और एक ही उसकी फॉर्म है, स्क्वायर रूट फॉर्म में आ रहा है तो हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं। एक ही जैसी टर्म्स है, 216 का स्क्वायर ले लेंगे, साथ में इसका स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर रूट के साथ जब स्क्वायर भी आ जाए तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो तो वो 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं। सो हम सिंपली 2 को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 16 डिवाइडेड बाय, अब इसकी स्क्वायर रूट खत्म हो गई है ये तो सिंपली 216 आ गया है। अब ये 6 और 216 ये एक ही कैटेगरी के नंबर्स हैं, हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 आपके पास 6 के साथ 6 की टेबल से आपने 216 को सिंप्लीफाई करना है। 6 3 18 आपके पास, फिर आपके पास कैरी जाएगा यहाँ पे 6 के साथ 3 तो 36 बन जाएगा। 6 6 36 आपके पास आंसर जो आएगा 216 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, 216 को आप लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 6।
आप 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 216 ही आता है। सो आप 216 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने ये क्यों लिखा, ताकि हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मजीद सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में। तो अब हम इन स्क्वायर रूट 36 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 36, अब हम इनके स्क्वायर रूट को अलग कर लेते हैं, क्योंकि 6 का तो प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन 36 का प्रॉपर स्क्वायर रूट है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, स्क्वायर रूट 36 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6 अलग अलग कर लिया, डिवाइडेड बाय 36। स्क्वायर रूट 36 का हमारे पास प्रॉपर स्क्वायर रूट है और वो क्या है 6, बिकॉज 6 6 आर 36। हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म कर दिया और इसका स्क्वायर रूट लिख दिया 6, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6 एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 1 6, 6 6 36। अब आपके पास आंसर आता है स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6 इज द आंसर ऑफ पार्ट 3। ये आपके पास यहाँ पे आपने इसको, ये जो आपके स्टेप्स हैं कुछ आपको एक्स्ट्राज लगेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको दोबारा ओपन किया है, एक बार क्लोज किया फिर ओपन किया, तो आपने इसको इस तरह करना होगा, क्योंकि हम तब तक इसको रेशनलाइज करते हैं जब तक ये हमारी मोस्ट सिंप्लीफिकेशन फॉर्म नहीं आ जाती। अब ये मजीद सिंप्लीफाई मजीद रेशनलाइज नहीं हो सकते, सो ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 एंड पार्ट 4 इज 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। इसका सोल्यूशन क्या होगा, सेम एज जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स के हैं उसी तरह इसका कॉन्जुगेट लेके हमने इनको इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, वही स्टेप जो हमने हर क्वेश्चन में लिखा है, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा बाय द कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5। 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 के कॉन्जुगेट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। कॉन्जुगेट लेना आपको पता है, कॉन्जुगेट फाइंड करना। जब आपके पास, अगर आपके पास ये होता 3 स्क्वायर रूट 5 तो इसका कॉन्जुगेट होता 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, लेकिन इसके मिड में प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 हमने लिख लिया, इसके कॉन्जुगेट से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन फॉर्म में सामने आपके पास आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 को 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 हमने डिवीजन फॉर्म में लिख लिया, तो ये ऑटोमेटिकली इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। एंड ये दिस वन आपके पास ये किस तरह आ जाएगा, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 एंड 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, दोनों को आप ब्रैकेट्स की मदद से एक साथ लिख दें। ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर्स आपस में दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यू कैन ऑब्जर्व दैट ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला ओपन करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, जब हम इस फार्मूला को क्लोज करेंगे तो किस तरह करेंगे, a ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको इस फॉर्म में ले आना है। a की वैल्यू क्या है, दोनों में 3 का स्क्वायर ले लिया, माइनस b की वैल्यू दोनों में क्या है 2 स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर। अब 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज, 3 का स्क्वायर ओपन करें क्या आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास क्या आ गया 9, माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 का आप जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखें 2 का स्क्वायर आपके पास अलग से आ जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट 5 का तो स्क्वायर उसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर हम अलग लिख लेंगे, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर अलग अलग लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, 9 एज इट इज, 2 का स्क्वायर हमारे पास ओपन होगा 4 एंड 5 स्क्वायर रूट के साथ है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपली 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या आ जाएगा, ये 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5,
9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 है, तो आप इसको डिमास रूल यूज़ करते हुए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई और फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे 4 मल्टीप्लाई 5 20, 20 माइनस 9 इज इक्वल टू -11। सॉरी, यहाँ पे हमने डिमास रूल नहीं यूज़ किया। 9 माइनस ये इसको 9 को एज इट इज़ रहने दिया, 4 मल्टीप्लाई 5 हमने किया 20, तो 9 माइनस 20 जब हमने किया तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या आंसर साइन है माइनस का, तो आंसर किस में आएगा नेगेटिव -11। उसके बाद आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय -11। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ये इसी फॉर्म की आपकी सिंप्लीकेशन थोड़ी सी फॉर्म है, क्योंकि ये इसके इक्वल ही आता है। 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 को आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही टर्म वापस आती है। पार्ट 4 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।